भूपेश सरकार वादा निभाओ के नारे के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन कर रखी अपनी मांगे। वेतनमान वृद्धि और पूर्ण रूप से शासकीकरण प्रमुख मांग। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 46,660 आंगनबाड़ी और 5,814 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,04,948 आंगनबाड़ी मिनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं। इन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा अपने विभाग के कार्य के अलावा अन्य विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तरह करना पड़ता है। नियंत्रण भी इनके ऊपर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर, एसडीएम सभी का रहता है। एक भी अधिकारी किसी कारणवश नाराज हो गया तो खामियाजा सेवा से पृथक या मानदेय में कटौती की वेदना से गुजरना पड़ता है। काम और महंगाई की अनुपात में महज रुपये 3,250 रुपये प्रति माह सहायिका को और 6,500 रुपये कार्यकर्ता को मानदेय केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मिलाकर सहायिका को राज्य सरकार से 1,000, केंद्र सरकार से 2,250 रुपये और कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपये राज्य सरकार से और 4,500 रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा है, जिसे जीने लायक परिश्रमिक कदापि नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण की बात करती है, लेकिन देश में 1947 से 75 से आईसीडीएस को स्थापित हुए 47 से 48 होने के बाद भी केंद्र सरकार ने इन महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन मात्र 4,500 व 2,500 और छत्तीसगढ़ सरकार बनने के 20 वर्ष में भी 2,000 व 1,000 किया जाना महिलाओं के शोषण से कम नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। जी सर, हमारे जो अभी राज्य सरकार जो है आने से पहले बोली थी कि मेरी सरकार आएगी तो आप लोग को कलेक्टर दर दूंगा, लेकिन आज 3.5 साल 4 साल होने के बाद भी आज हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग मजबूरी में यहाँ पर अपनी मांग को बताने के लिए आए हैं, उन लोग को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारी प्रथम मांग है कि हम लोग का शासकीकरण जब तक नहीं हो जाता है हम लोग को कलेक्टर दर दिया जाए। सेकेंड हमारी मांग है कि हमारी बहनें जो है पहले प्रमोशन मिल जाता था डायरेक्ट सुपरवाइज़र पे, लेकिन अभी रोक लगा दिए हैं, तो हम लोग की जो बहनें हैं अपनी सीनियरिटी बेस में उन लोग का प्रमोशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को बुढ़ापे का सहारा भी मिलना चाहिए सर। हम लोग को बुढ़ापे के सहारा 1 रुपये भी नहीं मिलता है और हम लोग रिटायरमेंट के बाद हम लोग को पेंशन दिया जाए, ये हमारी मांग है। और उसके बाद मोबाइल डेटा पे हम लोग को काम करने का जाता है पोषण ट्रैकर पे, तो पोषण ट्रैकर पे काम करने के लिए हम लोग को मोबाइल और मोबाइल का जो है नेट भी दिया जाना चाहिए। कई जिलों में छत्तीसगढ़ के मोबाइल भी दिया गया है और उनका नेट का चार्ज 500 रुपये दिया जाता है, लेकिन दोहरा नीति अपनाती है। उन लोग को मोबाइल देने के बाद नेट का पैसा दी है और हम लोग को कुछ भी नहीं देती है। और हमारे जो अधिकारी हैं हम लोग पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते हैं कि आप लोग हर चीज़ मोबाइल पे करिए, आधार कार्ड करिए, तो ये सब नहीं हो पाएगा। और हम लोग को सही टाइम पे कभी मानदेय नहीं मिलता है, तो अन्य शासकीय कर्मचारी को अगर 1 तारीख 5 तारीख तक मानदेय मिल जाता है उन लोग को, वैसे हम लोग को भी 1 तारीख तक मानदेय मिल जाना चाहिए। और समय की सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि 9:30 से 3:30 बजे तक का काम है, लेकिन एक सहायिका जिसको 3,250 रुपये मात्र मिलता है उसको 9 बजे आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन 3:30 बजे के बाद भी वो मान्यता होने के बाद 4 बज जाता है। आज राजनांदगांव जिला में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 4 से 6 बजे के बीच में हम लोग को 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, कुपोषित बच्चों को खाना पहुंचा के दिया जाता है। तो उसके लिए उनको हम लोग को 6 घंटे से लेके 8 और 9 घंटे तक, तो रोजगार सहायकों को 2 घंटे मात्र काम करने पे भी उन लोग को 200 रुपये रोजी मिल जाता है। एक सहायिका जिसको 3,250 रुपये मात्र मिलता है, 9 घंटे वो काम करती है, तो आप बताइए हम कितने गुलामी सहन करें, आप लोग ही बताइए सर। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं श्रीमती पिंकी ठाकुर, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता संयुक्त मंच से जिला अध्यक्ष। हम लोगों का मेन समस्या है मानदेय को लेकर। मानदेय हमारी उतनी नहीं है जितना हमारा होना चाहिए। हम लोगों का ईंधन का राशि समय समय में नहीं आता है और 1100 रुपये का ईंधन है और 400 200 2-3 महीने में डाल देता है, तो उतने में ईंधन कैसे चलाएं हम लोग। हम लोगों का बार बार इसमें बहुत परेशानी हो रहे हैं और मानदेय भी नहीं आ रहे हैं 2-3 महीने से, तो कैसे घर भी नहीं चला सकते। और बीच में बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चे लोग को पढ़ा लिखा नहीं सकते। इतने 3250 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता।
इतने तो बर्तन मांजने वाले भाई लोग भी बहुत, हम लोग की ज़्यादा पेमेंट मिलते हैं उन लोग को। 4 घर 5 घर बर्तन मांज के हम लोग तो 9 से 4 बजे तक सेवा देते हैं। उसके बाद तो कुपोषित बच्चे लोग को 4 से 5 तक फिर खाना देना रहता है। सरकार बोलते माने तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो। हाँ, और ईंधन को राशि को समय समय में देते रहना चाहिए। 1150 आते हैं तो उसका 300 400 नाम बता दीजिए। अंजू साहू बघेरा, आंगनबाड़ी 4 से। मैं सरिता सारथी